पाकिस्तान एयर फोर्स में मुअज्जन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस किस तरह से हमने तैयारी करनी है, क्या क्या सवाल आएंगे इंटरव्यू में, क्या क्या पूछेंगे और दीगर चीज़ें क्या होंगी, क्या इसके नोट्स अवेलेबल हैं, हमें कहाँ से तैयारी करना होगी। आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज, तो आज की मेरी वीडियो जी पाकिस्तान एयर फोर्स में आप मुअज्जन के तौर पे किस तरह से आ सकते हो। जॉब्स आई हुई हैं, जल्दी से तैयारी करें, अप्लाई कर दें। www.joinpaf.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। इसी वेबसाइट से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो, मसरूफ हो, किसी स्कूल कॉलेज में गए हो, किसी काम पे गए हो, तो वापस आके वीडियो देख लें, आपका टाइम जाया ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन मालूमात मिलती रहे। इस चैनल से बहुत से लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। पेट इन्फॉर्मेशन आती है, हर वीडियो आपको बताता हूँ किस तरह से आपने जॉब हासिल करनी है। बहुत से लोग जॉब्स हासिल कर चुके अल्लाह ताला के फजल और करम से, और हमारी तरफ से ये सदका जारिया है, इसका अजर हमें रब्बे अजीम ने देना है। अल्लाह ऑल माइटी ब्लेस यू ऑल। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, आपका क्राइटेरिया क्या होगा। आपकी जो उम्र है 18 से लेकर 25 साल, 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन हासिल, और इसके साथ साथ आर्मड फोर्सेस के रिटायर्ड अफसरान, सरकारी मुलाजमान, और उसके साथ साथ रूरल डिफाइंड एरियाज, यतीम बेवाओं के बच्चे, शोहदा के बच्चे, इन सबको मजीद एज में 5 साल रियायत हासिल है। आर्मड फोर्सेस से रिटायर्ड बंदे जो है वो 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। मुअज्जन के तौर पे आपकी तालीम मिडल होनी चाहिए, इससे अबव लोग भी हो सकते हैं, कम अज कम मिडल हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपकी तालीम किसी भी यूनिवर्सिटी मदरसे से हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी स्कूल से हो, चल जाएगी। HEC अप्रूव्ड हो वो स्कूल। उसके साथ साथ आपने अगर दरस निज़ामी किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप मुअज्जन के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हो। आपका कद, छाती, चेस्ट, दौड़, नजर NA है, नॉट एप्लीकेबल है, यानी आपकी नजर अगर वीक भी है तो विद और विदाउट ग्लासेस, ऐनक के साथ, ऐनक के बगैर, दोनों तरह से चल जाएगी। आपकी जो तालीम है मिडल होनी चाहिए, दैट्स इट। आपका कद जितना मर्जी हो चल जाएगा। आपकी उम्र बता दी मैंने आपको, 50 साल तक भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल पब्लिक 35 साल तक अप्लाई कर सकती है, 30 साल तक आम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तमाम को एज रिलैक्सेशन रूल्स के तहत हर चीज हासिल है, वो मैंने बता दी शुरू में। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। मेल इसमें हिस्सा ले सकते हैं, फीमेल अभी नहीं है इसमें। मराहत और सहूलियात आपको हासिल होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के रूल्स के मुताबिक। किरायों में 50% रियायत होती है। इसके साथ साथ आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपको रहायश मिलती है, खाना मिलता है, और आपको छुट्टी मिलती है। दीगर मराहत हासिल होती हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। PAF में मुअज्जन के तौर पे आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हो। ग्रेड आपका 7 होगा। 7 ग्रेड के मुताबिक आपको तनख्वाह और पे स्केल मिलेगी। अमूमन आपकी अप्रोक्सीमेटली पे जो है वो 35 से 40 हजार होगी, और इसके साथ साथ आपके दीगर सारी चीजें जो है आपको हासिल है, जो मैंने बता दी। दौड़, छाती, कद, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स NA है, नॉट एप्लीकेबल है, नहीं लगाओगे आप। आपका रिटन टेस्ट कोई नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, जो 2 किस्म का होगा, गौर से सुन लीजिएगा। आपका सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको नफ्सियाती तौर पे देख लिया जाएगा कि आपका ब्रेन, दिमाग सही काम करता है, रिजिड किस्म के बंदे तो नहीं हो आप, नफ्सियाती प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, और मजहबी जुनूनी किस्म के इंसान तो नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो। आपका ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं और उनके जवाब आपसे लिए जाते हैं, या आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप टिक करते जाओगे पढ़ने के बाद। मामूली छोटे छोटे सवाल होंगे। उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में साइकाट्रिस्ट आपसे वही सवालों की बेस पे कुछ चीजें मजीद पूछेगा, और इस तरह से आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में पास हो जाओगे। साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर देंगे। अब आप चले जाओगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू आपका होगा, पैनल आपका इंटरव्यू लेगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा, दीन के मुतल्लिक बातें पूछी जाएंगी, मुख्तलिफ चीजें पूछी जाएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। इंटरव्यू के ऊपर वैसे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल के ऊपर आते हो तो वो वीडियो जरूर देखा करो। सारा दिन बैठ के नेट पे फजूल किस्म की वीडियो देखते हो, टाइम जाया करते हो। बेटे टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर टाइम वेस्ट करोगे टाइम आपको जाया कर देगा, याद रखिएगा। इसलिए ये सारी इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो देखा करो, इससे आपको बहुत सा फायदा हासिल होता है, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं चैनल के ऊपर। इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि लोगों को वेल अवेयर किया जाए और जॉब्स हासिल करने का तरीका बताया जाए। लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, गाइडलाइन कोई नहीं देता, बताता कोई नहीं, इसलिए मैं हर चीज खोल के बयान करता हूँ।
आपसे जी इंटरव्यू में जो चीजें पूछी जाएंगी जरा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने और अपनी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से। आप किस ओरिजिन से हो, कहां से बिलोंग करते हो, फैमिली क्या है, फैमिली मेंबरान में कौन से सरकारी अफसरान हैं, किस किस शोबाजात में काम कर रहे हैं और किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और आपका उनके साथ ताल्लुक और रिलेशन क्या है। ये सबसे पहले जरूरी बात होगी। उसके बाद आपने जिस भी मदरसा से, स्कूल से मिडिल तक तालीम हासिल की है, उस स्कूल के साथीज़ा, आपके सब्जेक्ट्स और छोटी मोटी ना हो आपकी होनी चाहिए उस रेलिवेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जहां से या जिससे आपने मिडल किया है, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनका छोटा सा एकेडमिक्स का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जी आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान के बारे में चंद मोटी मोटी चीजें, यानी आपको ये देखा जाएगा कि इस बंदे को नो हो है कुछ के नहीं, दैट्स इट। कोई आपका बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा। मुअज्जन के तौर पे आपसे दीन के बारे में बहुत सी चीजें पूछी जा सकती हैं, कुरानी अहकाम के बारे में, हदीस के बारे में, फिक के बारे में और अजान के बारे में बहुत से सवाल आपसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। आप अपने बच्चों को भी रिकमेंड करें, वो नोट्स बच्चे भी तैयारी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स की, तो इस तरह से वो कामयाब हो जाते हैं। मुकम्मल गाइडलाइन दी गई है, ईच एंड एवरीथिंग, एमसीक्यूज दिए गए हैं, इंटरव्यू का तरीकाकार बताया गया है, गाइडलाइन दी गई है, मुकम्मल हर चीज डिस्क्रिप्टिव तमाम चीजें उसमें बताई गई हैं नोट्सों में। इसके साथ साथ आपसे पाकिस्तान एयर फोर्स के मुतल्लिक सवाल हो सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ है नोट्सों में क्या क्या चीजें आपने तैयार करनी है। आप पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस के मुतल्लिक सवाल हो सकता है, और उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन के लिए फाइनल लिस्ट चली जाती है जीएचक्यू में। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी जा सकती है, जीएचक्यू में जा सकती है। आप लोग पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस से सिलेक्ट होने के बाद, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद वापस लिस्ट आ जाती है, और आपको कॉल लेटर, इंटरव्यू लेटर आ जाते हैं। आपका एक मेडिकल होता है, उसके बाद उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है। आपको बवासीर नहीं होनी चाहिए, पाइल्स नहीं होनी चाहिए, नी नॉकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, बाजू के एंगल शेंगल ठीक होने चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसलिए आप वर्जिश एक्सरसाइज भी साथ साथ अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। एक बेहतरीन शख्स साथ में खड़ा है और एक शख्स जो है वो नी नॉकिंग वाला है, तो हमेशा याद रखिएगा उस बॉडी फिटनेस वाले शख्स को ही तरजीह दी जाएगी। इसलिए आपकी फिटनेस बड़ी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन होता है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इसलिए ये चीजें साथ साथ बताता हूँ। आप में से बहुत से बच्चे फिर क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, सर इसमें ये तो नहीं है। और भाई मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल किया करो बेटा, ये चीजें आप लोगों के फायदे के लिए होती हैं। आपको पता नहीं होता आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, कुछ भी है, तो और आपके साथ एक सेहतमंद बंदा खड़ा है ठीक ठाक, और वो बेहतर है आपसे, तो जाहिर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको तरजीह दी जाएगी, वो ले लिया जाएगा। इसलिए आप भी अपने आप को फिट करें, बेशक इसके लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद जी आपकी सिलेक्शन हो गई, मेडिकल हो गया। अब आपको मुअज्जन के तौर पे पाकिस्तान एयर फोर्स में किसी भी जगह पे, किसी भी बेस पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, आपसे ड्यूटी ली जाएगी। मसाजिद में ही अमूमन आप पाकिस्तान एयर फोर्स की काम करोगे, अजान देना आपका काम होगा, यही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, और इसी के मुताबिक आपने वो काम करना है। अब जरा सुन लीजिए जी कौन से लोग एलिजिबल नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, कोई एफआईआर है, किसी अखलाकी जुर्म में किसी अदालत से सजा याफ्ता है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी डिग्री असनाद मिडल की संद जाली निकल आई, तो भी आपको फारिग कर दिया जाएगा और आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी। लिहाजा आपने एक बयान हल्फी भी साथ में एफिडेविट देना होता है कि आप लोगों ने कोई केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं है और आप क्रिमिनल की एक्टिविटी में मुबतला नहीं है, और आपकी जो दीगर असनाद हैं जाली नहीं है, सही हैं, दुरुस्त हैं, तो इसलिए आपने ये साथ साइड एफिडेविट देना होता है। इसके साथ साथ जो लोग ड्यूल नेशनल हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो लोग आर्मड फोर्सेस से निकाले गए हैं 120 दिन या 4 माह के अंदर अंदर किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन या किसी भी वजह से, वो अप्लाई नहीं कर सकते। आईएसएसबी में 2 दफा नॉट रिकमेंडेड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अपील मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी वजह से, किसी भी डिपार्टमेंट से बर्खास्त शुदा, डिसमिस शुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से ये लोग मुअज्जिन के तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सवाल सुन लीजिए आप लोगों के, क्या सर रोजाना हमें घर आने की इजाजत होगी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस पर ही आपने काम करना होता है, उसी मसाजिद में, उसी जगह पर रहना होता है। हाँ, अलबत्ता आपको छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी लेकर जब भी मर्जी घर आ सकते हो। क्या सर मैं कोई प्राइवेट काम साथ कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, कोई प्राइवेट काम आप साथ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, सरकारी मुलाजम होते हो, कोई काम साथ नहीं कर सकते। क्या सर मैं आगे अपनी तालीम जारी रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हो जी, बहुत टाइम होता है आपके पास। मस्जिद में आपने अजान दी, अजान देने के बाद आप फ्री हैं। अब आप जो मर्जी काम करें, पढ़ाई करें, साथ साथ प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे, उसी जगह पे जहां आपकी ड्यूटी है बैठ के पढ़ते रहो, साथ साथ एग्जाम देते रहो। आप फर्दर प्रमोट भी हो जाओगे और किसी और जॉब में भी आ सकते हो। आपको डिपार्टमेंट एनओसी देगा, उन्हें उस एनओसी से आप आसानी के साथ किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्राइवेटली अपने तौर पे पढ़ सकते हो, और रेगुलर क्लासेस में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके आप नहीं पढ़ सकते।
क्या सर हमें मेडिकल मिलेगा? आपको और आपकी फैमिली को दोनों को मेडिकल मिलेगा। मेडिकल आपका फ्री होता है, सीएमएच में आपका इलाज होता है, नो इश्यू, हर मेडिसिन, हर चीज़ आपकी फ्री होती है। आपको खाना मिलता है, आपको रिहाइश मिलती है। तो इस तरह से आपकी जो होम टेकन सैलरी बन जाती है, वो जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है, 35 से 40 हज़ार के अंदर आपकी सैलरी होगी। क्या सर इसमें ट्रेनिंग होती है, दौड़ना भागना पड़ता है, पीटी परेड करनी पड़ती है, राइफल चलानी पड़ती है, क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? इस तरह के आपके सवाल जी। देखिए, ये ना ही यूनिफॉर्म जॉब है, ना ही आप लोगों ने कोई राइफल चलानी है, ना ही आपने कोई ट्रेनिंग करनी है, ना ही आपसे कोई बॉर्डर पे ड्यूटी ली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपने मसाजिद के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स में मुअज्जन के तौर पे ड्यूटी देनी है। तो इस तरह से आपकी ये सिविलियन एक किस्म की जॉब है, सिविल नेचर की जॉब है। इस तरह से आप पाकिस्तान एयर फोर्स में मुअज्जन के तौर पे आ जाते हो। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।